जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनु सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में मैं एक शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, पूछते हैं सर कोई ऐसी वैकेंसी के बारे में बताइए जो केवल और केवल इंटर पास वालों के लिए हो, लेकिन उसमें मैथ्स ना पूछा जाता हो। तो एक ऐसी ही वैकेंसी आपके लिए लेकर आया हूं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है और भारत के किसी भी कोने से कोई भी बच्चा इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकता है। क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया रहेगी, क्या क्या इसके लिए आपको करना होगा, सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये फॉर्म आपके कब निकलने वाले हैं, कब फिल होंगे, सब कुछ बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इंटरव्यू आपसे नहीं लिया जाता, केवल और केवल आपसे एक एग्जाम होगा और एक आपका स्किल टेस्ट होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और आप जब इसकी सैलरी के बारे में सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि कितना अच्छा हमारे लिए ये मौका हो सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं पोस्ट नेम का। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा निकाला जाता है एसएससी के थ्रू। स्टेनोग्राफर की ये वैकेंसी होती है और इसमें दो तरीके की पोस्ट आती है, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। तो ग्रेड डी के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी है वो 1114 वैकेंसी है टोटल, और स्टेनोग्राफर के लिए है वो है 93। पदों की संख्या आप जान ही रहे हैं कि जब जब अभी जल्द में ही एक वैकेंसी आई थी उसमें भी कुछ पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। एसएससी की जेई की जो वैकेंसी है उसमें भी पदों की संख्या बढ़ा दी गई, एसएससी जीडी की। तो ये पदों की संख्या आपकी बढ़ती रहेगी, इस पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। क्वालिफिकेशन जो आपकी मांगी गई है ओनली 12th पास। आप किसी भी कॉलेज से, किसी भी बोर्ड से सिंपली 12th पास हैं अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें तो ग्रेड सी के लिए जो एज मांगी गई है वो है 18 से 30 साल। वहीं ग्रेड डी के लिए जो पोस्ट एज है वो है 18 से 27 साल। इसमें एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो इसमें एससी एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट यहाँ पर मिल जाती है। सैलरी की बात करें, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे बताया था कि सैलरी इसकी बहुत ही जबरदस्त होती है। सैलरी के मामले में शायद ये 12th पास किसी भी जॉब के लिए सबसे अच्छी सैलरी यहाँ पर ये प्रोवाइड कराते हैं। ग्रेड सी के लिए जो यहाँ पर सैलरी आपको दी जाती है वो 9300 से 34,400, यानी कि जो आपका पहला वेतन बनेगा वो कम से कम आपका रहेगा 40K, मतलब कि 40,000 रुपये आपका पहला वेतन यहाँ पर आने वाला है। वहीं अगर ग्रेड डी की बात करें तो 5200 से 20,200 तक की सैलरी यहाँ मिलती है, यानी कि जो ग्रेड डी में जो पहली सैलरी आपकी आएगी वो आएगी 35K, लगभग 35,000 रुपए आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो आप समझ सकते हैं कि कितने आपको और भी ज्यादा बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि सर फॉर्म फीस इसमें बहुत ज्यादा होती है, कई कई वैकेंसी का फॉर्म वो भरते ही नहीं है क्योंकि फॉर्म फी इतनी ज्यादा मांग लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जनरल और ओबीसी के लिए फॉर्म फी है केवल 100 रुपए, एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड और ऑल वीमेंस के लिए 0 रुपए। यानी कि आप किसी भी कैटेगरी की कोई महिला है उससे 0 रुपए, फिजिकल हैंडीकैप एससी एसटी से 0 रुपए। अप्लाई डेट जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 जुलाई से इसके फॉर्म फिल होना चालू होंगे 24 अगस्त तक, एक महीने का समय है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो एग्जाम होता है वो बहुत ही नॉर्मल होता है। सिलेक्शन आपका जो होता है केवल और केवल टाइपिंग के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो आपके पास अभी लगभग लगभग 1 से 1.5 महीना, यानी कि 2 महीने आप मोटा मोटा मान के चलिए आपके पास समय है, तो आप इसका फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए। इसका जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो नवंबर या दिसंबर में जाकर होगा, और स्किल टेस्ट जो आपका होगा वो जनवरी में। यानी कि पूरे पूरे 6 महीने आपके पास समय है स्किल टेस्ट देने के लिए। देखिए कोई भी एग्जाम जो होता है वो केवल और केवल इसी धरती के बच्चे निकालते हैं, मंगल ग्रह से कोई बच्चा नहीं आता है या किसी और प्लेनेट से कोई बच्चा नहीं आता है। अब आप कहते हैं कि सर मैं टाइपिंग जानता नहीं हूं, मैं कैसे इस फॉर्म को फिल कर। अरे भैया 6 महीने का समय है, 6 महीने में आप टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। स्पीड अपनी इतनी दिन रात एक कर दीजिए ना। जब आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छा मौका मिल रहा है, तो इसे क्यों गंवाना चाह रहे हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस में जैसा कि मैंने पहले बताया था, किसी भी तरीके का कोई भी इंटरव्यू आपसे नहीं लिया जाता, प्री मेंस नहीं लिया जाता, केवल और केवल आपका एक सीबीटी होगा और दूसरा स्किल टेस्ट होगा।
सीबीटी में आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के लिए। जनरल अवेयरनेस और जीके के आपके 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के लिए। यानी कि टोटल आपसे 200 क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा और 200 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की शायद अभी जो आई थी एचसीएम की, उसमें निगेटिव मार्किंग शायद नहीं है, बाकी लगभग सभी में निगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ भी निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी 0.25, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका एक सही वाला उत्तर काट दिया जाता है। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, उसका आंसर नहीं देते हैं, तो उस पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है आपकी मेरिट पे। तो जो आपको ना आए, जिसमें डाउट हो, उसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट भी बहुत ही नॉर्मल है। स्किल टेस्ट में ग्रेड सी के लिए जो स्किल टेस्ट होगा वो 100 वर्ड पर मिनट और ग्रेड डी के लिए जो होगा वो 80 वर्ड पर मिनट। और सबसे अच्छी बात है कि आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक में टाइपिंग कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी में करिए और चाहे आप इंग्लिश में करिए। और जो पेपर इसका होता है वो भी बाईलैंग्वेज होता है, यानी कि दोनों ही भाषा में आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो आप टाइपिंग पे विशेष ध्यान दीजिए। अभी लगभग 6 महीने का समय है, आप जुट जाइए अपनी तैयारियों में। पिछले साल भी ये वैकेंसी अगस्त में आ गई थी, रिजल्ट उसका फाइनल, सारी चीजें प्री मेंशन्ड होती है, सारी चीजें डिक्लेयर्ड होती हैं कि कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका स्किल टेस्ट होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, सब कुछ एवरीथिंग इसमें डिक्लेयर्ड होता है। तो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, लोगों का सिलेक्शन हो गया। बच्चे अभी भी कमेंट करते हैं, बताते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, वो चाहे सीबीआई हो, सीबीसीआईडी हो, आईटी, वो मतलब XYZ जितने भी मंत्रालय हैं, उन सभी में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। केंद्र सरकार की ये नौकरी रहती है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करिए। 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। तो मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।